हमारा जो देश है बहुत ही महान देश है। हमारे लिए ये आज़ादी का दिन बहुत खास दिन है। जो काम जेंट्स कर सकते हो हर लड़की हर वुमेन कर सकती है। चुप करा देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, तो लड़कियों को भी बोलने का मौका, अपना हक मतलब दे उन लड़कियों को। निर्भया कांड की तरह एक केस फिर से दोबारा हुआ है, तो जैसे हमारी नाइट शिफ्ट हुई कभी, तो वो मना कर देते हैं कि जॉब नहीं करो, नाइट शिफ्ट की मत करो। तो इस टाइप की चीज़ों में आज़ादी थोड़ी मिलनी चाहिए कि सेफ्टी होनी चाहिए और रूल बहुत टफ होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी लड़की के साथ गलत करा है तो मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे करके छोड़ दिया। कि अभी भी लड़कियों पर शक किया जाता है। टाइम भी जाति के चक्कर बंटवारा हुआ था, आज फिर वही चांस हो रहा है। मैं यही चाहूँगा कि मेरा देश एक हाई लेवल पे डेवलप करे। जो भागती दौड़ती जिंदगी में तारीखें तेजी से बदलती हैं, फिर किसी महीने आसमान का रंग बदलने लगता है, हवाओं और मिट्टी की तासीर में कुछ नयापन लगता है। हर तरफ लहराते तिरंगे देखकर आंखों में चमक जाग जाती है, दिल में उमंग उठती है कि चिल्ला कर कहें, भारत हमको जान से प्यारा है। बंदिशों और पाबंदियों की तमाम कड़ियों में उलझे उलझे होने के बाद भी लगता है कि हम आज़ाद हैं, हमारे हम वतन आज़ाद हैं, हमारी सोच स्वतंत्र है, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है। हिंदुस्तान सबसे प्यारा है, उसके बारे में क्या ही कह सकते हैं। दिल से हमारा वतन है। बहुत खुशी मिलती है हमें ये अच्छा लगता है, घर घर में झंडा होना चाहिए, तिरंगा होना चाहिए। आप शायद यकीन न करें, लेकिन कई बार कई लोग इस खुशी की वजह नहीं जान पाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें स्वाधीनता संघर्ष की कहानियों के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो बहुत है बचपन में, बट याद कहाँ रहती है। या कोशिश करे तो याद रहे जी। हालांकि हर कोई इतना अनजान भी नहीं है जो गुलाम और आज़ाद देश के बीच का फर्क न समझ सके और ज़रूरत पड़ने पर समझा भी न सके। हमारे लिए आज़ादी के मायने ये कि मतलब जैसे अंग्रेजों के टाइम में बहुत गुलाम रहा, बहुत सख्तियाँ रही और कहीं ना कहीं हमारे समाज में भी बहुत रूढ़िवादित थे। स्त्रियों को मतलब बाहर नहीं निकले जाता, पढ़ने नहीं दिया जाता था और वो कुछ नहीं कर रहे थे। लेकिन आज़ादी के बाद हमें बहुत कुछ स्वतंत्रता मिली है। आज जो आज़ादी है, लेडीज़ क्या हो पुरुष क्या, सब बराबरी का हकदार रख रहे हैं। और वो जो है जो काम जेंट्स कर सकते हो हर लड़की हर वुमेन कर सकती है। हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी की कंट्री है। सबसे पहली चीज़ ये हर एक किसी को आज़ादी है कि अपना एक हक बोलने के लिए, अपने एक चीज़ों को, एक पर्टिकुलर चीज़ों को रखने के लिए किसी के सामने हम अपना एक हक रख सकते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री हमारी, हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। हर एक किसी को हर एक चीज़ की आज़ादी यहाँ पे। अच्छी बातें उन फूलों की तरह होती हैं जो शाखों के अगले हिस्से को खूबसूरत बना देती हैं, लेकिन गौर से देखने वालों को अंदाज़ा हो जाता है कि इन पर कुछ कांटे भी हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि बस लड़कियों को थोड़ा मतलब अपना देना चाहिए पॉइंट बोलने के लिए, कि उन पे बोलने ही नहीं देते। जहाँ जाते हैं उनको चुप करा देते हैं, बंदिशें लगा देते हैं, तो लड़कियों को भी बोलने का मौका, अपना हक मतलब दे उन लड़कियों को। ओपिनियन नहीं बताने देते, अपना चुप करा देते हैं लड़कियों को। अभी एक निर्भया कांड की तरह एक केस फिर से दोबारा हुआ है, तो मतलब लड़कियों के लिए नाइट में अभी भी वो आज़ादी नहीं है जो होनी चाहिए, जो हर किसी के लिए इक्वल होनी चाहिए। फैमिली वाले जो पेरेंट्स हमारे इसलिए चिंता करते हैं कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए। जैसे हमारी नाइट शिफ्ट हुई कभी, तो वो मना कर देते हैं कि जॉब नहीं करो, नाइट शिफ्ट की मत करो। तो इस टाइप की चीज़ों में आज़ादी थोड़ी मिलनी चाहिए कि विचारों की फ्रीडम मिलनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी संकीर्णता है विचारों में। यह कि अभी भी लड़कियों पर शक किया जाता है, उन पर बंदिश लगाने की कोशिश की जाती है। कि पढ़ी लिखी लेडीज को यदि विश्वास नहीं कर रही है तो वो देखो इससे बड़ी मूर्खता नहीं। आज के दौर में जो जानते हैं कि समस्या क्या है, वो ये भी जानते हैं कि समाधान कैसे हो सकता है। टफ होनी चाहिए। अगर किसी ने किसी लड़की के साथ गलत करा है तो मतलब ऐसे नहीं कि ऐसे करके छोड़ दिया, मतलब उस पे कोई धारा लगा दी और 3-4 साल रहे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा रूल होना चाहिए कि सब डरने चाहिए। मतलब लड़कियों को इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो अपना कर सके। उनको वो ट्रेनिंग देनी चाहिए, जैसे जो अपनी आत्मरक्षा कर सकती है वो कर सकती है। शिकवे और भी हैं और कई बार ये मन में अनचाहे डर को जगह दे देते हैं। इंडिपेंडेंस में यही कहना चाहूँगा, अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है वो फ्यूचर में ना हो, इसकी तैयारी हमें आज करनी चाहिए।
कि जाति में जो भेदभाव डाल रहे हैं ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर गवर्नमेंट को अच्छे से विचार करना चाहिए। जाति खत्म होनी चाहिए, दैट्स इट। आज भी वैसे ही चल रहा है। कैसे? पहले भी जाति के चक्कर में लड़ाई होती, आज भी जाति के चक्कर में लड़ाई हो रही है। उस टाइम भी जाति के चक्कर में बंटवारा हुआ था, आज फिर वही चांस हो रहा है। तो देश प्रोग्रेस कर रहा है वो सही है, लेकिन इंटरनल प्रोग्रेस नहीं है, इंटरनेशनल प्रोग्रेस है। इंटरनल नहीं है। हाँ, इंटरनल प्रोसेस तभी होगा कि हम आपस में मिलकर रहें, ना कि जाति में बट रहे। कहीं डर है तो बहुतेक जगहों पर उम्मीद के दिए भी रोशन हैं। विजन क्या, एक ही विजन है, जब तक मोदी जी है हमारे तो विजन बढ़िया ही रहेगा। बाकी आने के बाद किसी ने तो फ्यूचर को देखा ही नहीं ना कि कैसा हमारा। क्योंकि आने वाले 20 साल जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ, मैं यही चाहूँगा कि मेरा देश एक हाई लेवल पे डेवलप करे। जो आज हम लोग अमेरिका और बड़े बड़े देशों की बात करते हैं, यूके की, आज यहाँ से लोग जो जाके वहाँ पे निवास कर लेते हैं, मैं यही चाहता हूँ कि ये एक हाई लेवल पे डेवलप करे। जो यहाँ से वो जाते हैं वो वहाँ से लौट के यहाँ आए, जो यहाँ के भारतीय निवासी जो जाके वहाँ पे बस गए हैं। एक देश को मतलब होते हैं ना जो छोटे लेवल पे समझते हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वही मैं कहना चाहूँगा कि एक हाई लेवल पे डेवलप करे। जो वहाँ यहाँ के लोग जो वहाँ जाके बस गए हैं वो फिर से एक बार पलट के वहाँ लौट। ये उम्मीद ही है जिसने हमें सदियों की गुलामी के बाद आज़ादी दिलाई, और ये उम्मीद ही है जो हमें हर तरह की बंदिश और डर से आज़ादी दिलाएगी। जय हिंद।